हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और ये वीडियो में मैं आपको एक कंप्लेंट शेयर करना चाहूँगा कि मेरे पास आप लोगों की कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट इन द सेंस कि पिछले कुछ टाइम से मैंने दो तीन फैमिलीज़ को ऐसा देखा कि जिन लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट था कि हमारा जो बेटा है वो फोर्सफुली हमें कह रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही जाना है, मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना है। हमने बहुत समझाया, मतलब हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी उसके साथ शेयर की, बट वो बोल रहा है कि लोन ले लो, बट हम इस कंडीशन में भी नहीं है कि लोन रीपेमेंट कर पाए। तो ऐसे मैंने दो तीन केसेस यहाँ पे देखे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। डोंट फोर्स योर पेरेंट्स फॉर द फीस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट्स है उसके माइंड में एक ऐसा क्या करते हैं मिथ आ गया है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाओगे तभी आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा, तभी आपकी अच्छी सैलरी होगी और तभी आपकी अच्छी नौकरी मिलेगी। बट ये मैंने जैसे कि इससे पहले बोला कि दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ नॉट द फैक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, आपके जो वेल विशर्स रहते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो जब भी कुछ बोलते हैं ना, वो आपके लिए भलाई के लिए ही बोल रहे होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि उसको मज़ा आता है कि मेरे बेटे को मैं और ज़्यादा परेशान करूँ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे या परेशान तंग करूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। वो आपके लिए वेल विशर्स होते हैं, वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब पेरेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि अब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इतनी जो बड़ी बड़ी फीस रहती है साल की 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वो पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप क्यों उसको फोर्स करते हैं? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है नहीं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास जीईसी के बहुत सारे ऑप्शंस है। और अब आजकल देखो जीईसी में भी बहुत अच्छा अच्छा प्लेसमेंट आ रहा है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलडीबी जीईसी, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीयर 2 लेवल जीईसीज एज वेल, जैसे कि जीईसी भरूच हो गया, जीईसी भावनगर हो गया। ये सारी कॉलेज में भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मैं कोई भी एक कॉलेज का रैंडम एग्जांपल लेता हूँ कि जिसकी एक साल की फीस है राउंड फिगर 2.25 लाख, ठीक है। मैं राउंड फिगर करके इसकी एक साल की फीस आपको दे देता हूँ 2 लाख पर ईयर, ठीक है। तो ये आपकी फीस रहेगी एक साल की 2 लाख। अब आपके इंजीनियरिंग में कितने साल होते हैं? 4 साल होते हैं। तो ये 2 × 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा? 8 लाख अपना आपका हो गया 4 साल का रहने का खर्च, सॉरी 4 साल का यहाँ पे आपका पढ़ाई का खर्च। इसके अलावा मान लीजिए कि आप दूसरे सिटी के अंदर ट्रैवल करते हो, मान लीजिए कि आप राजकोट में रहते हो और आप अहमदाबाद में ट्रैवल करते हो, तो अभी के हिसाब से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको एक महीने का 10,000, यानी कि आपको यहाँ पे एक महीने का 10,000 का पीजी आपको रेंट करना पड़ता है, या फिर हॉस्टल की फीस यहाँ पे हर साल की मान लीजिए कि 40-50,000 आप हॉस्टल की फीस कंसिडर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों टेस्ट केसेस आपके सामने लेता हूँ। अगर मैं 40,000 हॉस्टल का कमरे की बात कर रहा हूँ ना, तो जिसके अंदर यहाँ पे टॉयलेट कॉमन शेयरिंग होंगे, नॉन एसी होगा, और अगर आपको अच्छी फैसिलिटीज चाहिए तो आपको 60 से लेकर 70,000 हॉस्टल के भी पे करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में कॉस्ट आपको कैलकुलेट करवा दूंगा कि यहाँ पे 10,000 एक महीने का है, 12 महीने का हो गया 1,20,000, और ये 4 साल का यहाँ पे हो गया 4,80,000। तो यानी कि आपके 4 साल का रहने का खर्चा कितना हुआ? अगर आप 10,000 के एवरेज पीजी में रहते हो, तो यहाँ पे मैं राउंड फिगर करके मान लेता हूँ कि 5 लाख आपने खर्च किए हैं आपके 4 साल के स्टे के तरह में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको नॉन एसी कॉमन शेयरिंग वॉशरूम और कॉमन शेयरिंग टॉयलेट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे है 4 साल की आपकी फीस लगेगी हॉस्टल की फीस 1.60 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा। अब इन दोनों का इंडिविजुअल अगर हम समेशन करें तो यहाँ पे पहला कितना हो जाएगा? पहला या फिर यहाँ पे आपका खर्चा होगा 13 लाख रुपीज़। और अगर आप यहाँ पे पीजी कंसिडर नहीं करते हो, अगर हॉस्टल कंसिडर करते हो, तो फिर यहाँ पे मान लीजिए कि मोटा मोटा आपको 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके सामने मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूं कि आपने यहाँ पे लिया है एडमिशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरूच, एक साल की फीस 1,500, 4 साल की फीस यहाँ पे 6,000। यहाँ पे आपको मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा हॉस्टल की भी फीस नहीं रहती है। मोटा मोटा लेके चलते कि आपकी यहाँ पे हॉस्टल की फीस 30,000 है, तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 30,000 खर्च किया, तो आपने 4 साल के रहने के 30,000 दिए, 4 साल की पढ़ाई के 6,000 दिए, टोटल यहाँ पे हुआ है 36,000।
चलिए इसमें मोटा मोटा इंक्लूड करके हम कुछ इसको राउंड फिगर कर देते हैं 50,000, यानी कि यहाँ पे आपका 4 साल सिर्फ और सिर्फ 50,000 में कंप्लीट हो जाता है। और आप जस्ट यहाँ पे देखिए तो सही, एक केस में आपको 13 लाख पे करने होते हैं, एक केस में आपको 10 लाख पे करने होते हैं। कहाँ पर 50,000 और कहाँ पर 10 लाख जितनी अमाउंट। आप खुद ही सोचिए कि क्यों आपके पेरेंट्स के ऊपर फोर्स करते हो खामखा, कि जब कि आपके पेरेंट्स ने बोल दिया है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतनी हाई अमाउंट ऑफ फीस पे कर पाओ। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो लोन लेने का बोला है, तो लोन इज नॉट लाइक कि उसने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दान में दे दिया। लोन का मतलब है कि आपको बाद में कभी ना कभी तो इसको रीपे करना ही है ना। आज नहीं को तो कल आपको जितनी अमाउंट ली होगी उससे ज़्यादा अमाउंट आपको रीपे तो करनी होगी ना। मान लीजिए कि आज आपने 10 साल की लोन ली, लोन का टेन्योर 5 साल का है, तो ये आपकी अमाउंट हो जाएगी कुछ 12.5-13 लाख। जितना भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसके सामने आपको उतना ज़्यादा रीपेमेंट भी करना होगा। सो दैट्स वाई आई वंस अगेन फोर्सफुली मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोंट फोर्स योर पेरेंट्स। और अगर आपको ऐसा है तो आप मेरे साथ 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर मैं नीचे कमेंट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे शर्म आती है, तो मैंने नीचे इंस्टा की लिंक दे रखी है। और इनफैक्ट आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल इज मोर प्रेफरेबल, ठीक है, क्योंकि इंस्टा पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता हूँ। तो आप मुझे डेफिनेटली ईमेल कर सकते हो। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।